वेलकम टू तरुण आईएएस। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमिक टर्म के बारे में, शेयर मार्केट से संबंधित है, जिसका नाम है T+1 सेटलमेंट साइकिल। सबसे पहले T+1 सेटलमेंट साइकिल का संबंध जो है शेयर मार्केट से। आपने शेयर के बारे में आप जानते होंगे, ज्यादातर लोग आप में से शेयर मार्केट में पैसे भी लगाते होंगे। शायद इसके बारे में आपको जानकारी होगा कि T+1 सेटलमेंट साइकिल होता क्या है, इसका मतलब क्या है और हाउ विल इन्वेस्टर बी इंपैक्टेड। इन्वेस्टर के द्वारा ये प्रभावशाली क्यों है। मैं आपको बता दूं कि इंडियन एक्सप्रेस के इस एडिटोरियल के माध्यम से कि इंडिया विल बिकम, भारत जो है विश्व का दूसरा ऐसा देश होगा चाइना के बाद जो कि वन डे प्लस साइकिल को इंप्लीमेंट करेगा, ताकि जो ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है ये बहुत ही फास्टर होगा, या रेमिटेंस, शेयर डिलीवरी या ईज ऑफ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन जो है बहुत ही आसान होगा। मतलब कह सकते हैं कि अब जो है T+1 के माध्यम से आप आसानी से शेयर मार्केट में आपने आज पैसा लगाया और आज ही के दिन, एक दिन के अंदर में ही आपका पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा कि इंडिया मूव टू T+1 सेटलमेंट सिस्टम है क्या, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले यहां पर यह समझिए कि T का मतलब होता है द डे ऑफ ट्रेडर। आज जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूं तो आज का जो ट्रेडिंग सिस्टम होगा वो होगा T होगा। दूसरा होता है आपका बिजनेस डे आफ्टर ट्रेडिंग का मतलब T+1। आज हमने ट्रेडिंग किया, आज शेयर बेचा तो कल पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। भारत जो ये अपनाने वाला है। और तीसरा तो आप देखेंगे T+2 होता है और T+3 ऐसे बहुत सारे होते हैं। T+1 साइकिल को हम समझेंगे यहां पर, जैसे कि आपने आज स्टॉक आपने खरीदा तो आज ही आपके डीमेट अकाउंट में स्टॉक स्टोर हो जाएंगे, और आज अगर आपने स्टॉक को मार्केट में बेच दिया तो आज ही के बाद कल जो है आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। इसको हम यहां पर समझेंगे, इस चीजों को ध्यान से समझिएगा। चाइना के बाद पहले नंबर पर चाइना है, चाइना के बाद जो भारत जो है विश्व में अगर हम देखेंगे तो ये विल बिकम टू सेकेंड कंट्री ऐसा होगा जो अब T+1 सेटलमेंट साइकिल के बेस के आधार पर काम करेगा। मतलब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना अब आसान हो गया। अब कोलेटरल की जरूरत नहीं है कि मान लिया कि आपने 1 लाख रुपया आज शेयर खरीदा कि भाई आज की आमदनी आपकी होनी चाहिए, अब वो आपने कुछ आमदनी किया, आपका बेहतर हुआ, आज ही आपने शेयर को बेच दिया तो कल तक आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसे क्या होता था कि 1 सप्ताह लग जाते थे पैसे को ट्रांसफर होने में और बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता था। अब ऐसी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सो दिस विल बी हेल्प। इससे क्या होता है, ये हमारे देश के अंदर में 27 जनवरी से ये शुरू हो जाएंगे। लिस्टेड सिक्योरिटी टॉप जितने भी भारत के अंदर में लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें ये शुरुआत हो जाए। इससे क्या होगा, इससे सबसे पहले ऑपरेशनल जो इफिशियंसी बेहतर हो जाएगी। तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो ऑपरेशनल पैसे लगाने और बेचने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत आसान हो जाएगा। आपको जो फास्टर फंड रेमिटेंस प्राप्त होंगे, शेयर डिलीवरी बहुत आसानी से होगा और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में पैसे लगाने में भी आसान होगा। अब इसको समझते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, मतलब क्या है। हम ये भी समझेंगे कि इसके बेनिफिट क्या है। और कुछ राष्ट्र जो है, ज्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर जो है, ये T+1 सिस्टम को एक तरीके से क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि हमारे लिए सही नहीं, इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। तो एक ही करके हम समझते हैं कि सबसे पहले आप ये समझिए कि T+1 सेटलमेंट प्लान है क्या। सबसे पहले आपको समझना होगा T+1 सेटलमेंट है क्या। T+1 सेटलमेंट का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट। क्या होता है भाई, ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट्स होता है। ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट जो होगा 24 घंटा के अंदर या उसी डे के अंदर जो है आपकी लेन देन की प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, शेयर मार्केट में स्टॉक खरीदते हैं और स्टॉक आपने आज खरीदा और मान लिया आपने शाम तक स्टॉक बेच दिया तो 24 घंटा के अंदर में जो आपके पैसे आपके बैंक के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां कहता है कि T+1 का मतलब यहां पर कि अगर कोई कस्टमर है वो शेयर खरीदता है वेडनेसडे को, बुधवार को शेयर खरीदता है तो क्या होगा कि दे वुड बी क्रेडिट कस्टमर डीमेट अकाउंट टू थर्सडे। बृहस्पतिवार के उसके अकाउंट में उसका शेयर जो है डीमेट अकाउंट पे वो हो जाता है।
T+2 का मतलब यहां पर डिफरेंट यहां पर है कि भाई यहां पर ऐसे आप देखेंगे कि थर्सडे अर्थात बृहस्पतिवार को अकाउंट में होगा, लेकिन T+2 में क्या होता है, फ्राइडे को होता है। T+3 अगर होता तो सैटरडे को होता, T+4 होता तो भाई क्या होता है, संडे को होता। इस तरीके से प्रोसेस होते हैं। अब क्या हो रहा है यहां पर कि बहुत सारे ऐसे 256 भारत देश के अंदर में ऐसी लार्ज कैप हैं और टॉप माइंडेड कैप स्टॉक हैं, जैसे निफ्टी हुआ, आपका सेंसेक्स स्टॉक हुए, ये सभी T+1 सेटलमेंट जो है 27 जनवरी से अपने अपने यहां शुरू कर देंगे। निफ्टी आपको पता ही होगा, आपका आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ये सभी है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, यूरोपियन मार्केट, ये सभी आर 8 टू बी मूव टू T+1 पर भी मूव कर चुके हैं ये लोग। अगर आप देखेंगे करेंगे आपका। सो व्हाट विल बी एग्जिस्टेंस, अभी भारत के अंदर में जो सिस्टम है, अगर हम बात करें अभी जो भारत के अंदर में जो सिस्टम है वो वीकली बेसिस पर है। 2001 से अगर हम देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो सेटलमेंट सिस्टम है, लेन देन की जो प्रक्रिया की समाप्ति है, वीकली बेसिस पर होता है, साप्ताहिक तौर पर होता है। और मार्केट जो है इसके कारण से काफी प्रॉब्लम, T+3 हो गया, T+2 2003 से इस तरीके की प्रक्रिया, तो काफी कठिनाइयां होती कि भैया आज अगर अपने शेयर खरीदते हैं तो हमको भैया आज हमारा सेटलमेंट नहीं होगा। अब इससे फायदे क्या है, फायदे बहुत सारे हैं। T+1 के फॉर्मेट आने से अगर इन्वेस्टमेंट जो है शेयर को बेच देते हैं तो बेचते ही उनको जल्दी ही उनको मनी प्राप्त हो जाएगा विद इन द डे, और जब मनी प्राप्त होगा विद इन द डे तो फिर से दूसरा डिमेट अकाउंट पे अपना शेयर खरीद सकते हैं विद इन द डे में आपका। तो ये शॉर्ट ट्रेड सेटलमेंट साइकिल के माध्यम से जो भारत में इक्विटी मार्केट जो है उसकी लिक्विडिटी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, लिक्विडिटी हो जाएगी। और इस बात को यह भी दिखाएगा कि भाई डिजिटल जर्नी इंश्योर करेगा कि सब कुछ 24 आवर के अंदर में प्रोसेस फास्टली सब कुछ हो रहा है। दिस विल बी ऑल्सो हेल्प टू इन्वेस्टर टू रिड्यूसिंग टू ओवरऑल कैपिटल, ओवरऑल कैपिटल में आपको मदद भी करेगा साथ साथ में, है ना। इसके कारण से जो है ऑपरेशनल इफिशियंसी भी बूस्टअप होगी और स्टॉक पैसे इकट्ठा करने में कठिनाइयां नहीं होगी। ये बातें यहां पर समझते हैं। अब एक सवाल उत्पन्न ये भी हो रहा है कि क्या जो T+1 फॉर्मेट है वो मार्केट सेफर है क्या, ये सुरक्षित है क्या। तो एक पब्लिश किया जाता है पेपर हमारा सेबी के द्वारा, सेबी का मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। उसमें यह कहा गया, सेबी ने पेपर पब्लिश के माध्यम से कहा कि T+1 जो सेटलमेंट साइकिल है ये नॉट ओनली रिड्यूस द टाइम फ्रेम, ओनली टाइम ही नहीं बचाता है, टाइम फ्रेम को ही नहीं रिड्यूस करता है, बल्कि जो है इससे आप कैपिटल और कोलेट्रल सिस्टम जो है आपका वो रिस्क इसका कम हो जाता है। मतलब आप शॉर्टेन सेटलमेंट साइकिल के माध्यम से नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग जो अनसेटल्ड ट्रेड हैं विद इन 24 आवर के अंदर में आप कर देते। अब वेट करेगा कि भाई पैसा आएगा कि नहीं आएगा, अब आपको डर भी लग रहा है कि सच में पैसा देगा कि नहीं देगा, एक सप्ताह लग गए, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो कैपिटल ब्लॉक सिस्टम से आप बच सकते हैं, टाइम भी बचेगा आपका, है ना, प्रोपोर्शनली आप देख सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर समझने वाली बात कि फायदे तो इसके बहुत हैं कि भाई विद इन द डे सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं इसे अपोज कर रहे हैं। इनको क्या कर रहे हैं भाई, अपोज कर रहे हैं। क्यों अपोज कर रहे हैं, अपोज करने के पीछे कई कारण है। सेबी को उन्होंने पत्र लिखा, सेबी के अगेंस्ट जो एक्शन था T+1 प्रपोजल को, उसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि रेगुलेटर और फाइनेंस मिनिस्ट्री को पत्र लिखते हुए कहा कि आपने जो ऑपरेशनल सिस्टम को जो आसान किया वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए बहुत कठिनाइयां हैं। तो बोला कैसे कठिनाइयां हैं भाई, हमारे तरह तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, जैसे टाइम जोन को लेकर। अब रसिया में दुनिया का सबसे ज्यादा टाइम जोन है, मतलब आप समझते हैं कि भाई और समय बदलता रहता है। अगर मान लिया कोई फॉरेन इन्वेस्टर जो निफ्टी में पैसा लगाता है या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में पैसा लगाता है और 24 आवर के अंदर में यहां पर सेटलमेंट, तो भाई भारत के अंदर में जो सेटलमेंट होगा वो भारत के टाइम जोन के आधार पर होगा, और यूके का टाइम जोन अलग है, रसिया का टाइम जोन अलग है, ऑस्ट्रेलिया का टाइम जोन अलग है, इन सभी कंट्री का टाइम जोन अलग है। तो टाइम जोन को लेकर जो है डिफरेंसेस आएंगे, इसके कारण से यहां समस्या आ रही है। दूसरी बात है कि इंफॉर्मेशन फ्लो प्रोसेस होगा, और तीसरा बात यह कि विद इन द डे जो है फॉरेन एक्सचेंज में समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो ये तीन सबसे प्रमुख कारण जो है फॉरेन इन्वेस्टर इस बात के लिए आपको ये कर रहे हैं। सो फॉरेन इन्वेस्टर कह रहे हैं कि दे वुड आल्सो फाइंड टू डिफिकल्ट टू हेज देयर नेट इंडिया एक्सपोजर इन डॉलर टर्म्स एंड ऑफ द डे ऑफ द T+1 सिस्टम के तहत। 2020 में सेबी ने काफी इस चीजों पर प्लान भी किया था, ऑपोजिशंस को समस्या का समाधान करने के लिए और भी एक्शंस लेने की बात उनके द्वारा की गई थी। तो ये टाइम जोन से संबंधित है और है इसके अंदर में बहुत सारे चीजें, और फॉरेन के लिए सेबी कुछ ना कुछ करेगी ही, है ना, उस पर विचार भी करेगी और बेहतर करने की भी कोशिश करेगी।
हो सकता है ये टर्म आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि भाई ये नया है भारत के लिए, तो हो सकता है प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ दे या फिर मेंस में भी आपको सेबी से संबंधित प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो ये था आज का। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में, तब तक इस प्लेटफॉर्म पर बने रहें।